समय बदल रहा है और अब शिक्षक का तरीका भी बदलना जरूरी है। आइए इस अध्याय की शुरुआत एक कटु लेकिन जरूरी सच से करते हैं। आज भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि पहले सब कुछ अच्छा था, आज की शिक्षा गड़बड़ हो गई है। लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि आज हम विज्ञान और तकनीक के उत्कर्ष काल में हैं। जहां पहले ऐसी का नाम भी नहीं था, वहां अब सरकारी स्कूलों में भी ऐसी चल रहे हैं। जहां कभी मोमबत्ती का उजाला था, वहां अब हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। हर हाथ में स्मार्टफोन, हर गांव में इंटरनेट और हर बच्चे के पास ऐसी दुनिया है जो 1990 के किसी व्यक्ति ने सपने में भी नहीं देखी थी। अब जरा सोचिए, 1990 में जो बच्चा पैदा हुआ था और 2024 में जो बच्चा पैदा हो रहा है, क्या दोनों को एक जैसी पढ़ाई दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। बच्चे बदल चुके हैं, उनकी सोच बदल चुकी है, लेकिन हमारी शिक्षा की पद्धति आज भी वहीं अटकी हुई है। यह केवल दुर्भाग्य नहीं, यह एक शिक्षा शास्त्रीय अभिशाप है। शिक्षा में बदलाव के बड़े बड़े वादे, सुंदर योजनाएं और योजनाओं की चमकती रिपोर्टें, सब कुछ तो है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि शिक्षा की पद्धति अब भी कागजों में बदली है, व्यवहार में नहीं। तो अब वक्त आ गया है शिक्षकों को जागने का, समझने का और बदलने का। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे शिक्षण की पुरानी शैली से बाहर निकलकर हम एक शिक्षक से चेंज मेकर शिक्षक बन सकते हैं। हम जानेंगे कि पहले कैसे पढ़ाया जाता था, अब कैसे पढ़ाना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर आधारित पढ़ाई की। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपने भी अपने स्कूल के दिनों में देखा होगा, शिक्षक बोर्ड पर लिख रहे हैं और हम चुपचाप कॉपी में उतार रहे हैं। बच्चों, ये 5 पॉइंट्स नोट कर लो, याद कर लेना, परीक्षा में यहीं से आएगा। बच्चा सिर्फ सिर हिलाता है, लेकिन क्या वह उस ज्ञान से जुड़ रहा है? क्या उसे लग रहा है कि ये बातें उसके जीवन से जुड़ी हैं? शायद नहीं। अब बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। आज के बच्चे को सिर्फ बताया नहीं जाना चाहिए, उसे जोड़ना चाहिए। उससे पूछा जाना चाहिए, तुम्हारा क्या अनुभव है? उसे महसूस करना चाहिए कि मेरे विचार भी मायने रखते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको जल संरक्षण पढ़ाना है। अब 2 तरीके हैं। पुराना तरीका, आप बोर्ड पर लिख दें, जल का स्रोत, पानी की बर्बादी, जल संरक्षण के उपाय। फिर बच्चों से कहें याद कर लो। नया तरीका, एक्टिव लर्निंग का तरीका। अब जरा बच्चों से बातचीत शुरू कीजिए। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में पानी कहां कहां बर्बाद होता है? बच्चे हाथ उठाकर बोलेंगे, सर मम्मी नल खुला छोड़ देती हैं, मैडम टंकी ओवरफ्लो हो जाती है, सर हमारे मोहल्ले में पाइप फटा है और कोई ठीक नहीं करता। अब आप कहिए, बहुत बढ़िया, अब बताओ तुम क्या कर सकते हो? क्लास मिलकर एक पानी बचाओ मुहिम चलाएगी। कौन कौन तैयार है? अब आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे को सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे, आप उसे जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप उसे विषय से जोड़ रहे हैं। अब बच्चा न सिर्फ पढ़ रहा है, वो सोच रहा है, बोल रहा है और सबसे जरूरी कर रहा है। और यही है आज की जरूरत, पैसिव सुनने वाले नहीं, एक्टिव करने वाले बच्चे तैयार करना। अब आइए बात करते हैं शिक्षा के केंद्र की। पहले क्या होता था? कक्षा में जो सबसे अहम व्यक्ति होता था वो था शिक्षक। मैं बोल रहा हूं, तुम सुनो, मैं बता रहा हूं, तुम कॉपी में लिखो, मैंने समझा दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है समझना। यानी सारा सिस्टम ऐसा था कि शिक्षक बोले और छात्र चुपचाप अनुशासन से सुनते जाएं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सभी बच्चे एक जैसे सीखते हैं? नहीं। अब क्या होना चाहिए? अब शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं, विद्यार्थी होना चाहिए। हर बच्चे की सीखने की शैली अलग होती है। कोई बच्चा सुनकर अच्छे से समझता है, कोई बच्चा देखकर सीखता है और कोई बच्चा तब सीखता है जब वह खुद कुछ करके देखे। अब जरा सोचिए, अगर आप सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो जो बाकी हैं वो क्या करेंगे? उन्हें लगेगा ये मेरी भाषा नहीं है और फिर धीरे धीरे वे मन से कटने लगेंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको स्वच्छता पर एक पाठ पढ़ाना है। पुराने ढंग से आप बोर्ड पर पॉइंट्स लिखते, स्वच्छता क्यों जरूरी है, क्या क्या करना चाहिए, सरकार की योजनाएं। अब बच्चों को यह पाठ पढ़ना होगा, लेकिन विद्यार्थी केंद्रित तरीका अपनाइए तो क्या कर सकते हैं? कुछ बच्चों को चित्रों के जरिए समझाइए, यह गंदगी वाला मोहल्ला है, यह साफ, क्या फर्क दिख रहा है? कुछ बच्चों से कहिए, चलो इस पर एक कहानी या संवाद लिखो, जैसे 2 बच्चे सफाई को लेकर बहस कर रहे हैं। और कुछ बच्चों से कहिए, स्कूल में एक कोना चुनो और मिलकर साफ करो, फिर अपनी टीम का प्रेजेंटेशन दो। अब हर बच्चा अपने ढंग से उसी पाठ से जुड़ गया। याद रखिए, पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है जोड़ना। और बच्चे तभी जुड़ते हैं जब उन्हें उनकी भाषा, उनकी रुचि और उनकी गति से सिखाया जाता है। तो अब सवाल यह है, क्या हम बच्चों को हमारे हिसाब से सिखा रहे हैं या उनके हिसाब से जोड़ रहे हैं? क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं शिक्षा के दायरे की। पहले क्या होता था? सारी पढ़ाई किताब में होती थी। शिक्षक ने पाठ पढ़ा दिया, बच्चा कॉपी में नोट कर लिया और वही बच्चा रटकर परीक्षा में लिख आया। बस हो गया ज्ञान पूरा। लेकिन अब बच्चा बदल गया है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो यूट्यूब से 3D वीडियो देख लेता है,
गूगल से उत्तर ढूंढ लेता है। अब अगर आप उसे सिर्फ पाठ पढ़ा देंगे तो वह कहेगा ये तो मुझे पहले से पता है। अब क्या होना चाहिए? अब जरूरत है कि आप ज्ञान को कक्षा से बाहर ले जाएं, वास्तविक दुनिया से जोड़ें। किताब का पाठ हो लेकिन टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क से अनुभव बने। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर अध्याय पढ़ाना है। पुराना तरीका, आप बोर्ड पर लिखेंगे सौर ऊर्जा क्या है, इसके फायदे, इसका उपयोग। बच्चा सुन लेगा, याद कर लेगा, लेकिन क्या वह उससे जुड़ पाएगा? शायद नहीं। अब करें नया तरीका। सबसे पहले बच्चों को एक छोटा वीडियो दिखाइए जिसमें सौर ऊर्जा से बल्ब जलता हो या एक सोलर प्लांट दिखाया गया हो। फिर कहिए अपने मोहल्ले या गांव में किसी दुकान या घर को खोजो जहां सोलर पैनल लगे हों, जाकर देखो। एक छोटा सा प्रोजेक्ट करवाइए। अपने घर में कितनी बिजली खर्च होती है और सौर ऊर्जा से कितनी बच सकती है, इसकी रिपोर्ट बनाओ। अब बच्चा ना सिर्फ पाठ समझेगा बल्कि वास्तविक जीवन में उसका उपयोग भी सीखेगा। क्यों जरूरी है यह बदलाव? क्योंकि बच्चा अब तथ्य नहीं, अनुभव चाहता है। उसे क्या से ज्यादा कैसे में रुचि है। किताब ज्ञान देती है लेकिन टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट उस ज्ञान को जीवन में उतारना सिखाते हैं। याद रखिए, आज का बच्चा सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता, वो देखना, छूना, करना और महसूस करना चाहता है। और जब तक हम उसके सीखने के माध्यम को नहीं अपनाएंगे, हम उसे शिक्षा से जोड़ नहीं पाएंगे। तो अगली बार जब आप कोई अध्याय पढ़ाएं तो सोचिए, क्या मैं इसे केवल पढ़ा रहा हूं या बच्चों को उसे जीने का तरीका भी सिखा रहा हूं? अब बात करते हैं परीक्षा को लेकर हमारी सोच की। पहले क्या होता था? पढ़ो, याद करो, परीक्षा दो, नंबर लाओ और पास हो जाओ। यही हमारा शिक्षा का मकसद बना दिया गया था। शिक्षक भी यही सोचता था, बच्चे के ज्यादा नंबर आएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। बच्चा भी सोचता था बस पास हो जाऊं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ नंबर से जीवन बनता है? क्या नंबर से सोच आती है, बोलने का आत्मविश्वास आता है या निर्णय लेने की समझ आती है? जवाब है नहीं। अब क्या होना चाहिए? अब शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं बल्कि बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। उसे सिखाना है कि वह खुद सोच सके, टीम में काम कर सके, दूसरों के सामने अपने विचार रख सके और समस्याओं का समाधान खोज सके। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको स्वच्छता पर पाठ पढ़ाना है। पुराने ढंग से आप क्या करेंगे? बच्चों से रटवाएंगे स्वच्छता के फायदे, सफाई के नियम, सरकार की योजनाएं। परीक्षा आएगी, बच्चा लिख देगा, नंबर मिल जाएगा। लेकिन क्या वह स्वच्छता करेगा? जरूरी नहीं। अब अपनाइए नया तरीका, जीवन कौशल वाला तरीका। कक्षा को 4-5 टीमों में बांटिए। हर टीम को एक जिम्मेदारी दीजिए। स्कूल के किसी एक कोने को साफ करना है। फिर कहिए अपनी टीम का एक सदस्य प्रेजेंटेशन देगा। आपने क्या किया, कैसे किया, क्या सीखा। अंत में बच्चों से सवाल कीजिए, अगर स्कूल में रोज सफाई नहीं होती तो क्या असर पड़ता है? अगर तुम सरपंच होते तो क्या करते? अब बच्चा न सिर्फ जानकारी समझेगा बल्कि व्यवहार में उतारेगा, बोलना सीखेगा, सोच विकसित करेगा। क्यों जरूरी है यह बदलाव? क्योंकि जिंदगी में ज्यादा नंबर काम नहीं आते। काम आता है आत्मविश्वास, समझदारी और समस्याओं को सुलझाने की कला। क्या आपने कभी देखा है कि बोर्ड परीक्षा में 90% लाने वाला बच्चा किसी इंटरव्यू में बोल ही नहीं पाता? वजह यही है, हमने परीक्षा पर जोर दिया लेकिन जीवन पर नहीं। याद रखिए, परीक्षा जीवन का हिस्सा है लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति तैयार करना है। तो अब सवाल यह नहीं होना चाहिए बच्चे ने कितना याद किया, बल्कि सवाल होना चाहिए बच्चा क्या समझा, क्या कर पाया और क्या बदल पाया। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? चलिए अब इस अध्याय की एक झलक फिर से देखते हैं। हमने समझा कि अब समय बदल रहा है और शिक्षा को भी बदलना ही होगा। हमने जाना कि केवल पढ़ा देना काफी नहीं है, अब जरूरत है बच्चों को जोड़ने, सिखाने और समझाने की। हमने 4 मुख्य बदलावों पर बात की। लेक्चर से एक्टिव लर्निंग की ओर, शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा की ओर, किताबों तक सीमित ज्ञान से टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा की ओर, परीक्षा आधारित सोच से लाइफ स्किल्स और समस्या समाधान पर आधारित शिक्षा की ओर। हर बदलाव के साथ हमने देखा कि कैसे व्यवहार में लाना है और कैसे बच्चे उससे अधिक जुड़ते हैं। अब सवाल उठता है, इसे व्यवहार में कैसे लाए? सीखना तब तक अधूरा है जब तक वह आपके पढ़ाने के तरीके में न झलकने लगे। इसलिए इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या मेरी कक्षा अभी भी केवल लेक्चर आधारित है? क्या मैं बच्चों से संवाद करता हूं? क्या मैं हर बच्चे की सीखने की शैली को पहचानता हूं? क्या मैंने किसी पाठ को टेक्नोलॉजी या फील्ड वर्क से जोड़ा है? क्या मैं बच्चों को बोलने, करने और निर्णय लेने का मौका देता हूं? व्यवहारिक संकल्प, एक्शन प्लान। अगली कक्षा से शुरू करें। हर विषय के साथ एक छोटा सा संवाद जोड़ें। तुम क्या सोचते हो? हर सप्ताह एक छोटी प्रोजेक्ट एक्टिविटी तय करें। हर 10 दिन में एक बच्चा छोटा शिक्षक बने, बाकी बच्चों को समझाए। बच्चों को प्रेजेंटेशन देना सिखाएं, बोलने का साहस बढ़ेगा। आप अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आप वो शिक्षक हैं जो सिर्फ पाठ पढ़ा देता है या वो जो बच्चों की सोच को छू जाता है?
अगर जवाब दूसरा है तो यकीन मानिए आप बदलाव के सच्चे वाहक हैं। साथियों, आज जो बातें हमने इस अध्याय में समझी वो नई नहीं थी। आप में से ज्यादातर शिक्षक इन सब बातों को पहले से ही जानते हैं। आपको पता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे बच्चों से जुड़ना चाहिए और कैसे खुद को समय के अनुसार बदलना चाहिए। समस्या जानने की नहीं है, समस्या है जानने के बाद भी न कर पाने की। आप प्रयास करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। आप बदलाव चाहते हैं लेकिन अकेले महसूस करते हैं। आप सीखते हैं लेकिन कक्षा में समय, माहौल या सहयोग की कमी से वही पुरानी राह पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, बल्कि सच ये है कि आप कर नहीं पाते। तो अब क्या करें? अब समय है गहराई से उस जड़ तक जाने का जहां से यह व्यवहारिक रुकावटें जन्म लेती हैं। ऐसा क्यों होता है कि प्रेरणा मिलती है लेकिन टिकती नहीं? ऐसा क्या है जो हमें बार बार पीछे खींचता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन मुख्य कारणों की जो शिक्षकों को जानने के बावजूद बदलने से रोकते हैं, और साथ ही एक व्यावहारिक एक्शन प्लान भी बनाएंगे जिससे हम सिर्फ सोचें नहीं बल्कि चलें, करें और परिणाम लाएं। क्योंकि शिक्षक जब बदलता है तो केवल पढ़ाई नहीं बदलती, पूरा समाज बदलने लगता है।